नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो सीबीसीएस पैटर्न के अंतर्गत फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन का पेपर हुआ है, उसका आंसर की जारी कर दिए हैं। आप लोग उसे देख सकते हैं हमारे चैनल स्टडी बाय बीरेन सर पे जाकर। और अगला पेपर जो होगा वह आपका नॉलेज एंड करिकुलम का होगा। पाठ्यक्रम ज्ञान और पाठ्यक्रम पे आधारित होगा। तो उसमें प्रमुख जो आदर्शवाद दर्शन है उससे संबंधित जो पीडीएफ है, आज आपको उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे सभी मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य दर्शन की एक प्राचीनतम विचारधारा है। मानव संस्कृति का जब से विकास हुआ है उसकी इस बात में आस्था रही है कि इस प्रकृति में वास्तविक तत्व आध्यात्मिक है। यहाँ यह चीज़ डिनोट करने वाली है, आप लोग इसे नोट करें कि आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य दर्शन की एक प्राचीन विचारधारा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर पूछे कि प्राचीन पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा कौन है, तो आदर्शवाद है। दूसरा प्रश्न कि मानव संस्कृति का जब से विकास हुआ तब से कौन दर्शन अस्तित्व में रहा, दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा वह होगा आपका आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। और आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा किसकी सत्ता को मानती है, तीसरा प्रश्न बनेगा तो वह होगा मनुष्य या आत्मा की सत्ता को। और कौन दार्शनिक विचारधारा आदर्शवादी कौन सी दार्शनिक विचारधारा जड़ प्रकृति को मानस की अभिव्यक्ति मात्र मानती है, यह चौथा प्रश्न बनेगा तो होगा आपका आदर्शवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि पूछे कि आइडियलिज्म या आदर्शवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पांचवा प्रश्न यही बन जाएगा आइडियलिज्म। अगर आगे पूछता है आपसे कि आइडियलिज्म हो जाएगा, आइडियलिज्म किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आइडिया प्लस इज्म से मिलकर बना है। तो आप इसे देख सकते हैं कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। इस आइडियलिज्म जो है यह दो शब्दों के योग से बना है, आइडिया प्लस इज्म। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं विचारवाद इसको कहते हैं। या यह पूछे कि विचार पर प्रधानता देने वाला कौन सा दर्शन है, तो आप लगेंगे कि आदर्शवाद। अर्थात अगर शाब्दिक अर्थ पे देखें तो पीडीएफ में जैसा कि दिया हुआ है कि आइडियलिज्म को हम कह सकते हैं कि इसके प्रवर्तक दार्शनिक विचार की चिरंतन सत्ता में विश्वास रखते थे। इसी कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद की भी संज्ञा दी जाती है। और अब परिभाषाओं पर बात करते हैं। क्यों, अब आइडियलिज्म दो शब्दों से बना है, आइडिया प्लस इज्म से, एल साइलेंट है। और वहाँ पे अगर पूछे कि किस दार्शनिक विचारधारा को प्रत्ययवाद या विचारवाद के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आदर्शवाद को। और अगर परिभाषा पूछे किसने कहा आदर्शवाद के अनेक रूप हैं किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्म ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, तो यह परिभाषा आपके समझ जैसा कि है रास महोदय का है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या तैयार करें, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तत्काल आयोजित की गई है, कक्षाएं कोरोना काल की वजह से नियमित नहीं चल पाई हैं, तो मेरा प्रयास है
कि आपको जिस तरह से हो सके आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि युवा जो होता है वह वायु की तरह होता है और युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। इसलिए मुझसे जो संभव हो सका है मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर राष्ट्र के अनुसार है परिभाषा, अगर पूछ दे राष्ट्र की परिभाषा क्या है, तो अगर परिभाषा दिया रहेगा, राइटर का नाम पूछेगा, तो आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्म ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। तो यह रास महोदय का है। यदि यह परिभाषा दे कि आदर्शवादियों के अनुसार इस जगत को समझने के लिए, यहाँ पे को होगा, मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आप को कर लीजिएगा। आदर्शवाद इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने हेतु मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उसके लिए अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है आपका ब्रूबेकर महोदय की है। तो आप इसे तैयार करेंगे। आगे प्रश्न बनेगा आदर्शवाद के सिद्धांत। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों को मैं जिक्र करूंगा। पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी पुस्तक से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मेरे 4 सिर हैं, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यह है कि आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव है। तो मित्रों, आप लोग इस बात को ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें या पुस्तक से सहयोग लें। और मैं भी इस क्षेत्र का एक छोटा सिपाही हूँ, मेरा आप लोग सहयोग करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आदर्शवाद के सिद्धांत में जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इस पीडीएफ से फ़ायदा यह होगा कि अगर ये पूछ देगा आदर्शवाद के सिद्धांत, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेकर तैयार करते हैं तो आप इसके जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आएंगे वो भी कर सकेंगे और ऑब्जेक्टिव भी कर सकेंगे। इसलिए मैं इस पीडीएफ को, क्योंकि समय कम है, क्लास कम चला है, कोई भी संस्था रही हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वयं रहा हो, क्लास कितना चलाया वहाँ के बच्चे खुद जानते हैं। इसलिए आप लोग कहीं कोई बात नहीं है, आप लोग तैयार करें जहाँ से हो सके। मैं एक आप लोगों के सहयोग के लिए एक साधन उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आपका साध्य उचित होगा तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो पहला जो इसके सिद्धांत है उसे देखिए। पहला सिद्धांत है आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य है। पदार्थ का आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है, पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। दूसरा इसकी जो प्रमुख सिद्धांत है वह है भौतिक सृष्टि तत्व का आभास मात्र है। इस दृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार है। सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है, इसका बाह्य रूप तो कल्पनाजन्य है। अगर इस बात को हम व्यवहारिक दुनिया में देखें तो जो भौतिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कहीं न कहीं उसका जो निर्धारण हम करते हैं अपने मानसिक सत्ता के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर ही करते हैं। तो आदर्शवाद इस विचारधारा में प्रबल समर्थक है। अगला जो तीसरा है वह है जो अंतिम सत्य है वह वास्तविक शिव है। अन्य भौतिक पदार्थों में भद्र अथवा शिव को देखना भ्रम है। जो सत्य है और शिव है वही वास्तव में सुंदर है। संसार के भौतिक पदार्थों में सुंदरता का आभास मात्र है, अतः इसमें आसक्ति व्यर्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम की यह व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखने वाली कौन सी दार्शनिक विचारधारा है? तो यह विचारधारा आदर्शवाद की है। और सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखने वाले कौन आदर्शवादी हैं? तो प्लेटो का नाम सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसे तैयार रखिएगा। और आगे जैसे जो कुछ क्वेश्चन है मैं
जल्दी में पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि प्रमुख आप विचारों की सत्ता में विश्वास रखने वाली जो विचारधारा है वह विचारधारा आदर्शवादी है, और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम विचारधारा है, और यह भौतिक जगत को नश्वर मानती है और परिवर्तनशील मानती है, और यह सत्य को अस्थायी व अपरिवर्तनशील होना चाहिए कहती है, और अंततः सत्य विचारात्मक एवं मानसिक है, क्योंकि विचार एवं प्रत्यय में अस्थायित्व होना चाहिए। इस प्रकार यह देखें तो आदर्शवादी विचारधारा विचारों में विश्वास रखने वाली दार्शनिक विचारधारा है, और आगे यह विचारधारा कहती है कि शरीर नश्वर है, जो हमारी शरीर है वो नश्वर है, अर्थात असत्य है, यानी कि शरीर हमारा जो आज दिखाई दे रहा है वह किस क्षण यहाँ से नश्वर हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इस पे कहा भी जाता है कि जिसकी गारंटी है वह मौत है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है वह जीवन है। तो इस बात से यह विचारधारा किसकी है, तो यह आदर्शवादियों की है। आगे देखें कि मानव जीवन का लक्ष्य इसी अनश्वर अमर अजर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति है, यानी कि जो आत्मा में विश्वास रखने वाले लोग हैं वह कहीं न कहीं आदर्शवादी हैं। सातवां जो प्रमुख इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आदर्शवाद विकास में विश्वास रखने वाली विचारधारा है, किंतु उसका विकासवाद प्रकृति विकासवाद से भिन्न है। आदर्शवाद के अनुसार विकास का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति ही है, न कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर के प्राणी के विकास करना है। और आदर्शवादी विचारधारा कहती है मन और पदार्थ दोनों भिन्न हैं, मन पर नैतिकता एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बालक शुरू में नैतिकता नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, अनुभव होता है, वह नैतिकता एवं आदर्शों को समझता है और अपने मन पर नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार मन को प्रमुखता देने वाली विचारधारा आदर्शवाद है। अगला सिद्धांत है इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक महत्वपूर्ण है। इंद्रियों की अपेक्षा मन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारात्मक सत्य का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है। इस विचारधारा को आदर्शवादियों ने प्रतिस्थापित किया है कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान संभव नहीं है। हमारे विचारों ने इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त किया वह विचार ही महसूस किया और उसे अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार आदर्शवादी विचारधारा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, इनमें आप यह समझिए कि आदर्शवाद जो है इंद्रियों की अपेक्षा चिंतन मनन को अधिक महत्व देता है और विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान की अवहेलना करता है, और वास्तविक ज्ञान को व्यक्ति के अपने प्रयासों का परिणाम मानता है। और आदर्शवादी विचारधारा धार्मिकता एवं नैतिकता का समर्थन करता है, और यह कहता है कि प्रकृतिवाद अपने आप में अपूर्ण है, वह स्वयं किसी सत्य पर आश्रित नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो आदर्शवाद ऐसा दार्शनिक विचारधारा है जो प्रकृति और पदार्थ की अपेक्षा मन और आत्मा की सत्ता को सर्वोपर रखता है। आइए इसमें कुछ प्रमुख आदर्शवाद के सिद्धांत को देखते हैं। जैसा दिया हुआ है कि भौतिक जगत के स्थान पर आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है। जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। संश्लेषण मनुष्य व प्रकृति में है। ब्रह्मांड में आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व प्रदान करता है। आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व को मानता है। प्रत्यात्मक आस्था ज्ञान में आस्था है और व्यक्तित्व के विकास पर बल है। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेने के बाद इसमें व्याख्या करते हुए आप डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि जो यह रेखाचित्र के माध्यम से दिया गया है आदर्शवाद के प्रारूप। आदर्शवाद के जो प्रारूप है वह दार्शनिकों ने जो प्रमुख दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो का आदर्शवाद जो है नैतिक आदर्शवाद है। यहाँ देखिए, अगर पूछे नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है तो प्लेटो हैं। हीगल का आदर्शवाद क्या है
तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद है। और बर्कले का आदर्शवाद क्या है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद है। और प्रपंचवाद आदर्शवाद किसका है? तो वह जो है कांट का है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। गारंटी है आप तैयार करें कि नैतिक आदर्शवाद के समर्थक कौन हैं? तो आपके प्लेटो महोदय हैं। कौन है? नैतिक आदर्शवाद के प्लेटो का है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद किसका है? बर्कले का है। प्रपंच आदर्शवाद किसका है? कांट का है। हीगल का आदर्शवाद कैसा आदर्शवाद है? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद है। या वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के कौन समर्थक हैं? तो वह हीगल महोदय हैं। इस प्रकार इसे आप तैयार रखें। आइए आगे देखते हैं। आगे जो इससे प्रमुख जो चीज़ें हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वह प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो हैं। आप इसे तैयार रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य जो है वह आत्मानुभूति का विकास है। इसके अंतर्गत आत्मानुभूति में क्या है? जो नंबर 1 है जैविकीय स्व, जो फिजिकल है। सामाजिक स्व, सोशल सेल्फ है। इंटेलिजेंसलेट है, वह बौद्धिक स्व है। और जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, आध्यात्मिक स्व है। यानी कि जो आत्मानुभूति होती है इन 4 चरणों से होती है। आप इसे तैयार रखिएगा। उसके बाद जो है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास है। बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन है। अनेकता में एकता के दर्शन हैं। और सभ्यता एवं संस्कृति का विकास है। ये सब जो हैं आपका छठा है वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व, अनेकता में एकता का दर्शन। ये सब आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं, आदर्शवादी दर्शन के उद्देश्य हैं। तो आप लोग आदर्शवाद को अच्छी तरीके से तैयार करें। आज इतना ही। और इसके बाद नेक्स्ट प्रकृतिवाद, शिक्षा दर्शन, प्रयोजनवाद और जो प्रमुख कंटेंट होंगे उससे संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर और उस पर डिस्कस विश्लेषण करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आप लोगों से इतना ही निवेदन है, सहयोग चाहिए कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं जहां तक प्रयास करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें। और जो एक पीढ़ी द्वारा गलत निर्णय लिया गया है भारतीय समाज में, जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद, इस तरह की बातें, जो समाजवाद का जो विकृत चेहरा दिखाई दे रहा है उसको दूर करें और समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को लेकर आएंगे। आप शिक्षक बनेंगे और बालकों में कोट कोट ये चीज़ भरेंगे जिससे कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। तो आज इतना ही। इसके बाद जल्द मैं अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।